अस्सलामुअलैकुम, अदील मुगलिज़ हेयर। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा ये लेक्चर है वो है FB13। FB का मतलब है फॉर बिगनर्स। तो जो FB12 था उसमें भी मैं आर्टिकल को डिस्कस कर रहा था, वो लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया था तो मैं उसको FB13 पे ले आया हूँ। तो पिछला लेक्चर भी आप ज़रूर सुने जिसमें मैंने इनडेफिनेट आर्टिकल को वजाहत की है, यानी ए और एन, और मैंने उसमें बताया है कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं उसमें सिर्फ ए जो होता है वो आर्टिकल है, जो एन है एन कोई आर्टिकल नहीं होता। ठीक है जी। तो वो क्यों ए के साथ एन लगा के इसको एन बनाया गया है वो मैंने उसमें सारी डिटेल बताई है। इंशाल्लाह ये चीज़ आपको यूट्यूब पे किसी और चैनल पे नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है। तो ये हमने इनडेफिनेट आर्टिकल के रूल्स वगैरह डिस्कस किए थे। अब हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल के बारे में जी, जो है हमारा दी। ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि हमने दी कब लगाना है, दा कब लगाना है। ठीक है जी। और कब दी लगाना है, कब नहीं लगाना, कब इसको दी का साउंड देना है, कब इसको दा का साउंड देना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बताता चलूँ कि हमारा जो ग्रामर का कोर्स है उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। FB1, FB2, FB3, ये जो हमारा कोर्स चल रहा है, नाउन प्रोनाउन वर्ब को बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने बताया है, एडजेक्टिव को मैंने बताया है। और अब हम बात करें आर्टिकल की। इसी तरह जो हमारा एक्टिवाइज पैसिवाइज का सीरीज़ चलेगी वो होगी AV के नाम से, और जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे वो चलेंगे DD1 DD2 के नाम से जी। अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो हमारे पास है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास होता है दी और दा, ये दो होते हैं, इसको हमने साउंड के साथ देखना है। अब देखते हैं कि दी हमने कब लगाना है। जो हमारी वॉवल्स साउंड होती हैं ना, फिर हमने जब उससे पहले अगर THE लगा हुआ होगा तो हम उसको कहेंगे दी। और अगर हमारा जो वर्ड है जिससे पहले THE दी का वर्ड लगा हुआ है फिर हम उसको कहेंगे दा। एग्जाम्पल देखते हैं, द ऑरेंजेस आर ऑन द टेबल। ठीक है। अब इसको दा नहीं बोलना क्योंकि ये हमारा वोवल्स है। ठीक है। ओ हमारा वोवल्स है, तो जो इससे पहले अगर THE लगा है तो उसको हम क्या कहेंगे, दी। तो इसको हम बोलेंगे, जो सही वर्ड है वो है दी ऑरेंजेस आर ऑन द टेबल। बात समझ में आई है। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई वर्ड है जिससे पहले THE लगा हुआ है, तो अगर वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है यानी AEIOU के अलावा अगर कोई हमारे पास वर्ड्स हैं फिर हम इसको बोलेंगे दा। अब यहाँ पे ये क्या है, द बुक इज ऑन द टेबल, और ऊपर क्या है, द ऑरेंजेस आर ऑन द टेबल। इतनी बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे कुछ जगह पे ऐसा होता है जो दी विद कॉन्सोनेंट, यानी कि कुछ कॉन्सोनेंट वर्ड आ जाते हैं जिनके बाद हम अगर THE लगाओ तो उसको हमने दी कहना होता है। इसकी क्या वजह है? ठीक है जी। जैसे कि मैं कहता हूँ फॉर स्पेसिफिक नेम, कोई ख़ास नाम आ जाए तो फिर हमने इसको दी बोलना है। जैसे मैं कहता हूँ दी स्कूल। ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू दी स्कूल। अब दी स्कूल का मतलब यह है भाई उस स्कूल का नाम ही दी स्कूल है। ठीक है। तो फिर इसको बोलना है दी स्कूल। वैसे अगर मैं कहूँ कि आई एम गोइंग टू द स्कूल तो फिर इसका मतलब है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन स्कूल का नाम कोई और है। वो गवर्नमेंट स्कूल भी हो सकता है, ठीक है, वो अलाइड भी हो सकता है, वो एजुकेटेड भी हो सकता है। ठीक है जी। तो अगर किसी चीज़ का नाम ही ये हो जैसे दी स्कूल, तो फिर हम इसको जो हमारा कॉन्सोनेंट है उसके साथ भी हम इसको दी बोलेंगे। ठीक है जी। इसी तरह ये देखिए दी कोचिंग पॉइंट। अब सी क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ पे पढ़ना इसको क्या चाहिए था, द कोचिंग पॉइंट, लेकिन उस सेंटर का नाम ही है द कोचिंग। ठीक है। तो फिर इसको हम बोलेंगे जो है ना, हम इसको दी बोलेंगे, दी कोचिंग पॉइंट। ठीक है। और जबकि ऊपर जो मैंने बात की है उसमें रिलेटेड अगर बात करें तो हम ये वर्ड असल में क्या है, ये वर्ड है द कोचिंग पॉइंट। क्लियर होगी, इतनी बात समझ में आ गई है। मैंने अभी तक जो बातें बताई हैं मैं बता रहा हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर तो वॉवल से पहले कोई वर्ड आ रहा है तो हम उसको कहेंगे दी। अगर हमारे आ रहा है कॉन्सोनेंट से पहले आ रहा है THE, फिर हम इसको बोलेंगे दा। लेकिन अब यहाँ पे देखें दा है, यहाँ पे स्कूल जो है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इससे पहले दी लगा हुआ है तो मैंने इसको दी ही पढ़ना है, ये दा लगा हुआ है। ठीक है। कॉन्सोनेंट से पहले अगर THE आ जाएगा तो वो बेसिकली क्या है, वो दा है। लेकिन यहाँ पे दी स्कूल मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसका ओवरऑल नाम ही स्कूल का नाम है दी स्कूल। ठीक है। आई एम गोइंग टू दी स्कूल, कि मैं दी स्कूल में पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ आई एम गोइंग टू द स्कूल तो इसका मतलब ये है कि मैं जिस स्कूल में जा रहा हूँ वो कोई और नाम का है। ठीक है। तो फिर मैं इसको बोलूँगा
द स्कूल। इसी तरह आगे एक और एग्जांपल है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। अभी तक हमने ये सीखा कि दी कहाँ पे लगाना है, दा कहाँ पे लगाना है, और कॉन्सोनेंट के साथ अगर THE लिखा आ जाता है तो इसको दा क्यों नहीं बोलना, दी क्यों बोलना है। क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स कौन कौन से हैं कि हमने दी कब लगाना है। अब जो है ना वो वही रट्टा लगाया होता है जी, पहाड़ों के नामों से पहले, दरियाओं के नामों से पहले वो 20-25 नाम बता दिए जाते हैं जिससे पहले दी लगाना है। बट वी कैन नॉट मेक अ लिस्ट बिकॉज वी आर लिविंग इन अ ह्यूज यूनिवर्स। हम बहुत बड़ी कायनात में रह रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो हम 20-25 चीज़ें गिनवा के ये नहीं कह सकते कि इनके साथ दी लगाना है। तो लिहाजा इनको जो है वो आपने रूल्स पढ़ें, ठीक है। वी हैव 6 रूल्स, तो 6 रूल्स हैं, ठीक है। मैं उनके आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगा। तो जब ये 6 रूल्स आ जाएं फिर आपने क्या लगाना है, दी लगाना है। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रूल क्या है कि जब हमारा जो वर्ड है जिससे पहले हम दी लगा रहे हैं वो सिंगुलर हो और फॉर ऑल हो, यानी अपनी पूरी क्लास को जाहिर कर रहा हो। सिंगुलर होना चाहिए वो नाउन, ठीक है। या जो वर्ड है जिससे पहले दी लगाया कि वो सिंगुलर हो, ठीक है, और अपनी पूरी क्लास की नुमाइंदगी कर रहा हो, तो फिर उससे पहले हमने दी लगाना है, ए और एन नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज़ अ ब्यूटीफुल एनिमल, सॉरी फेथफुल एनिमल। अब यहाँ पे डॉग जो है वो क्या, एक शर्त पूरी हो रही है कि सिंगुलर है, ठीक है जी। दूसरी शर्त क्या पूरी हो रही है, फेथफुल एनिमल, कि अपनी पूरी क्लास की वजाहत कर रहा है, ठीक है, कि जो कुत्ता है वो एक फेथफुल जो है वो जानवर है। ठीक हो गया, ये था पहला रूल। दूसरा रूल, पर्टिकुलर, यानी डैट के मीनिंग में अगर कोई लफज लिखा हुआ है, जैसे कि गिव मी द बुक, यहाँ पे ये दी के नीचे अंडरलाइन है, ठीक है जी, यहाँ पे ये ऊपर दी के नीचे। अच्छा, गिव मी द बुक डैट आई गिव टू यू। अब यहाँ पे पार्टिकुलर बात हो रही है, डैट के मीनिंग शो कर रहा है कि मुझे वो किताब दो जो मैंने तुम्हें दी थी, ठीक है जी। तो यहाँ पे दी, बुक के साथ दी इसलिए लगा क्योंकि मैं वहाँ पे वजाहत कर रहा हूँ कि वो कोई ख़ास किताब है, ठीक है जी, जो मैंने तुम्हें दी थी मुझे वही दो, मुझे दूसरी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई मैं कहूँ गिव मी अ बुक, तो इसका मतलब यह है कि मुझे कोई भी किताब दे, जो हमने रूल पहले भी पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे दी लगाने का रूल ये है कि वो चीज़ जिसके बारे में हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे बुक है, वो पर्टिकुलर हो, ख़ास हो, ठीक है। ये नहीं कि वो कौन सी भी किताब है। ये था हमारा दूसरा रूल। आगे देखते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम बात करें उसको हम जानते हों, नाउन, ठीक है, हम उसको जानते हों। जैसे आई सा अ बैगर, मैंने एक फकीर देखा, द बैगर वाज ब्लाइंड। अब यहाँ पे जो है वो दी लग गया है, यहाँ पे ए लग गया, इसकी क्या वजह है। अब देखें, आई सा बैगर, मैंने आपको बताया था कि जो ए है तब लगाना है जब हमारे पास बंदा वाहिद हो और हम उसको नहीं जानते। तो ये यहाँ पे भी इसकी एग्जांपल दोबारा रिपीट हो रही है, आई सा बैगर। बैगर जो है वो सिंगुलर है, वाहिद है, और हम इसको नहीं जानते कि ये कौन है, ठीक है। अब आगे देखें, द बैगर वाज ब्लाइंड। अब आगे मैंने दी लगा दी क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि कौन से बैगर की बात कर रहा हूँ, जो पीछे जिसके बारे में बात की जा रही है। अब वो बंदा बैगर है, ठीक है जी, उस बैगर की बात की जा रही है, किसी ख़ास की जिसको मैं जानता हूँ, ठीक है। ये नहीं अब मैं इस बैगर को जानता नहीं हूँ, ठीक है। तो द बैगर वाज ब्लाइंड, तो ये पॉइंट आउट भी कर रहा है कि जो मैंने एक बैगर देखा जो कि अंधा था। क्लियर हो गया। यहाँ पे बैगर के साथ दी लगा दिया क्योंकि मैं अब इस बैगर को जानता हूँ, लेकिन यहाँ पे बैगर से पहले ए लगा क्योंकि अभी मैं उसको नहीं जानता। ऐसा बैगर, मैंने बस एक बैगर देखा। क्लियर। उसके बाद जो आगे हमारे पास चौथा रूल है वो है कोई यूनिक चीज़ के लिए हम दी लगाएंगे, जैसे कि द अर्थ, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब यहाँ पे दोनों जगह पे दी लगा है, क्यों लगा है, क्योंकि अर्थ और सन दोनों क्या हैं, वो ख़ास चीज़ें हैं, यूनिक हैं, इसलिए मैंने दी लगा दिया। आगे चलते हैं रूल नंबर 6 के ऊपर, सॉरी 5 के ऊपर, सिंगुलर हो प्लस पर्टिकुलर हो, ठीक है जी। अगला रूल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हो ना वो सिंगुलर हो, वाहद हो, ठीक है जी, और पार्टिकुलर हो यानी उसके बारे में हम जानते हो, जैसे कि दिस इज द बुक। अब दी बुक, इसका मतलब इस बुक को हम जानते हैं, देखते हैं कैसे जानते हैं, खास है वो किताब। दिस इज द बुक इन विच देयर इज नो डाउट, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे इस बुक को जानते हैं कि किस बुक की बात हो रही है, यहाँ पे कुरान की बात हो रही है,
ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, पहली बात ये सिंगुलर है, एक शर्त पूरी होगी, दूसरी बात शर्त भी पूरी होगी, ये पार्टिकुलर है, ख़ास किताब की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, दी लगा दिया। आगे वाला रूल है लास्ट वन, प्लूरल हो, ठीक है जी, यानी जमा हो और ख़ास हो, उसको हम जानते हो, जैसे रोजीज, ठीक है, द रोजीज आर नॉट फ्रेश। पहली बात आ गई कि प्लूरल हो, वाहद हो, ओ सॉरी जमा हो, तो रोजीज जो है वो जमा है, ज़्यादा है, एक नहीं है, प्लूरल है, ठीक हो गया। अब आर नॉट फ्रेश, पर्टिकुलर कैसे हैं भाई, मैं कैसे मैं कहूँगा कि मैं इनको जानता हूँ, मैं इनसे फैमिलियर हूँ, इसलिए कि मैं मुझे पता है कि मैं कह रहा हूँ कि द रोजीज आर नॉट फ्रेश, कि ये वाले जो रोजीज हैं ये क्या हैं, ये फ्रेश नहीं है। तो यहाँ पे दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं कि जो रोजीज हैं, नंबर वन वो जमा है, नंबर टू मैं उनके बारे में जानता हूँ, कि मैं एक ख़ास की बात कर रहा हूँ कि ये जो रोजीज हैं ये वाले फ्रेश नहीं हैं। तो ये तो दी को लगाने के रूल, ठीक है जी। आगे चलते हैं कि वो कब हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाते, नो आर्टिकल, कब नहीं आर्टिकल लगाएंगे, तो जब क्या हो, प्लूरल हो, यानी कि जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो जमा में हो, और फॉर आल क्लास, यानी कि पहले नंबर पे वो चीज़ जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो जमा हो, और वो अपनी पूरी क्लास की बात कर रही हो, अपनी पूरी क्लास की नुमाइंदगी कर रही हो। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाता है। रोजीज, सबसे पहली बात आ गई कि ये जमा है, जो हमारा पहला रूल है। आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, अब ये जो फ्लावर्स हैं वो अपनी पूरी जो अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं अपनी पूरी नस्ल की, ठीक है, कि ये जो है वो खूबसूरत जो है वो फूल है, ठीक है, एक की बात नहीं हो रही, दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं कि जो पहले वर्ड है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो जमा में है, प्लूरल में है, नंबर टू वो अपनी पूरी क्लास की नुमाइंदगी कर रहा है। क्लियर हो गया। तो इससे पहले हम ना तो दी लगाएंगे, ना ए लगाएंगे, ना एन लगाएंगे, ठीक हो गया। तो रोजेज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, लेकिन अगर दी रोजेज कहूँगा तो वो गलत होगा। इसी तरह चिल्ड्रन आर नॉटी बाय नेचर, चिल्ड्रन बच्चे, इससे पहले दी नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों रूल्स यहाँ पे देखें तो वो हमारी शर्तें पूरी हो रही हैं। नंबर वन पे हमारे पास आ जाता है कि प्लूरल, यानी ये जमा में है, ठीक है, प्लूरल है, जमा में है, चिल्ड्रन आर नॉटी बाय नेचर। अब ये पूरी क्लास को वजाहत हो रही है कि बच्चे जितने भी होते हैं बाय नेचर वो शरारती होते हैं, ठीक है जी। तो चिल्ड्रन यहाँ पे हम दी नहीं लगाएंगे। इसी तरह डॉग्स आर फेथफुल एनिमल, सबसे पहले ये जमा है, डॉग्स ज़्यादा हैं, एक शर्त पूरी होगी, आर ब्यूटीफुल एनिमल, ठीक है। अब ब्यूटीफुल सॉरी फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पे ये अपनी पूरी क्लास को शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी दी नहीं आएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मैं FB 14 के साथ आपके सामने हाज़िर हूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।